नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जिला परिषद हॉल में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे की अध्यक्षता में त्रैमासिक केडीपी मीटिंग की आयोजित की गई। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने बीदर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सिलाई मशीनें वितरित की। बीवाई विजेंद्र की भविष्यवाणी, कर्नाटक में जल्द ही तेजी से होने वाला है राजनीतिक घटनाक्रम। कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकिहोली ने कर्नाटक कांग्रेस में तख्ता पलट की बात को किया खारिज। बीवाई विजेंद्र के बयान को बताया हास्यास्पद। कर्नाटक के सुंदूर में बर्ड फ्लू से 2000 से अधिक मर गई मुर्गियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो की रजत जयंती कार्यक्रम का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विकास कार्यक्रम केडीपी की त्रैमासिक बैठक जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे की अध्यक्षता में बीदर जिला परिषद हॉल में आयोजित की गई। इस केडीपी मीटिंग में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, भीमराव पाटिल एमएलसी, डीसी शिल्पा शर्मा, सीएस गिरीश दिलीप बड़ोले, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल, बसवा कल्याण के विधायक शेणु सलगार, बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा अन्य नेतागण और जिले भर के सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री ईश्वर खंडे ने जिले में सभी विभागों के विकास कार्यों के प्रगति विवरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मंत्री ने बुनियादी ढांचे, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की और कार्यों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए अनिवार्य कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रत्येक अधिकारी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी विकास परियोजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। बीदर जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है। इस अवसर पर आगामी दिनों में कार्यों में और तेजी लाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने जिला परिषद कार्यालय में आयोजित केडीपी मीटिंग से पहले विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सुविधाएं वितरित की। चयनित लाभार्थियों को सिलाई मशीनें प्रदान करके और इनके अलावा उन्होंने बीदर जिले में दुर्घटना में मरने वालों और घायलों के परिवारों को 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के मुआवजे के चेक वितरित किए। इस अवसर पर एमएलसी भीमराव पाटिल, डीसी शिल्पा शर्मा, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, बसवा कल्याण के विधायक शेणु सलगार, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल, बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा अन्य नेता उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने शुक्रवार को भविष्यवाणी की कि राज्य में कई राजनीतिक विकास होंगे क्योंकि कई लोग मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे मुख्यमंत्री बन सके। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा रोजाना बढ़ती जा रही है। तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम के संकेत मिल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोयम्बतूरू में ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण से कोई लेना देना नहीं है। इन अटकलों का कोई मतलब नहीं है कि कुमार भाजपा में आएंगे। कांग्रेस सरकार को खत्म करने के संभवित तख्ता पलट के प्रयास की खबरों को खारिज करते हुए कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने शुक्रवार को कहा कि वहां महाराष्ट्र जैसा कोई विकास नहीं होगा और कोई भी विधायकों के टूटे हुए समूह को भाजपा में नहीं ले जाएगा, जैसा कि पड़ोसी राज्य में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने किया था। भाजपा नेता बीवाई विजेंद्र और बी श्रीरामुलु के बयानों को खारिज करते हुए कि कांग्रेस जल्द ही तख्ता पलट करेगी। जारकिहोली ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक भाजपा गुटबाजी से जूझ रही है। भगवा पार्टी को तख्ता पलट का सामना करना पड़ सकता है। श्रीरामुलु का यह बयान कि एक प्रभावशाली कांग्रेस नेता पार्टी विधायकों के एक समूह के साथ भाजपा में शामिल होगा या उसके साथ गठबंधन करेगा हास्यास्पद है। बल्लारी जिला के संदूरू में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बल्लारी जिले के संदूर में लाई गई लगभग 2100 मुर्गियों की बर्ड फ्लू से मौत हो गई है। अधिकारी ने बताया कि परिवहन केंद्र पर कुछ मुर्गियां मर गई है। केंद्र में लगभग 20 से 30 पक्षी या तो मर गए थे
या मरने वाले थे। अधिकारी ने कहा कि लगभग प्रतिदिन 100 से 200 पक्षी मर रहे थे। हमने मृत मुर्गियों की नमूने प्रयोगशाला में भेजे और वहां किए गए परीक्षणों से पुष्टि हुई कि उनकी मौत बर्ड फ्लू से हुई है। विभाग के उप निदेशक विनोद कुमार ने डीएचओ को बताया कि एक सप्ताह में 2100 पक्षियों की मौत हो गई। इनमें से 1100 की मौत तब हुई जब हमने पुष्टि की कि मौत का कारण बर्ड फ्लू है। हम संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कन्नड़ समर्थक संगठनों के महासंघ कन्नड़ ओक्कुटा ने बेलगावी में एक सरकारी बस कंडक्टर पर कथित हमले 22 मार्च को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कन्नड़ कार्यकर्ता और कन्नड़ ओक्कुटा नेता वाटाल नागराज ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और विभिन्न संगठनों से बंद को समर्थन देने का आग्रह किया। वाटाल नागराज ने कहा कि 22 मार्च को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पूरे कर्नाटक में बंद रहेगा। बंद का समर्थन कौन करेगा या नहीं, यह हम बाद में देखेंगे। यह बंद राज्य कन्नड़ और कर्नाटक के लिए है। यह कन्नड़ और कर्नाटक के गौरव के लिए है। ओक्कुटा की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी संगठनों और नेताओं से बंद में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार से बंद का समर्थन करने की अपील की। इसके अलावा नागराज ने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी से 22 मार्च को सभी सरकारी बस सेवाओं को निलंबित करने का अनुरोध किया। तेलंगाना में सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों तक पहुंचने का बचाव अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंचता दिख रहा है। अधिकारियों ने बताया कि टनल बोरिंग मशीन से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हादसे को 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुरंग में फंसे 8 लोगों को नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ, सेना, राज्य के खनन विभाग के लोग, राइट माइनर्स की टीम, अन्य एजेंसियां सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। नागर कुन्नूल के एसपी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और शनिवार को एक टीम सुरंग के भीतर गई है। टनल बोरिंग मशीन से जो मलबा निकल रहा है उसे साथ साथ बाहर निकाला जा रहा है। टनल बोरिंग मशीन से सुरंग काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी रुकावटें आएंगी हमें उन्हें हटाना होगा। गौरतलब है कि बीती 22 फरवरी को तेलंगाना के नागर कुन्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक टनल के काम के दौरान सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे 2 इंजीनियर, 2 ऑपरेटर और 4 मजदूर सुरंग में फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह जहान-ए-खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जहान-ए-खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। यह खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जहान-ए-खुसरो आकर खुश होना स्वाभाविक है। इस तरह के आयोजन न केवल देश की संस्कृति और कला के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनसे एक सुकून भी मिलता है। जहान-ए-खुसरो कार्यक्रम ने भी अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और इन 25 वर्षों में इस कार्यक्रम ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जो इसकी सबसे बड़ी सफलता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सीएसएमआई से यात्रा करने वाले यात्री अब मल्टी लेवल कार पार्किंग या एमएलसीपी में एंट्री और एग्जिट करने के लिए ऑटोमेटेड डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इस कैशलेस पेमेंट प्रोसेस का उद्देश्य पेमेंट सिस्टम को सिंपल बनाना
वेटिंग टाइम में कटौती करना और यूजर्स को परेशानी मुक्त पार्किंग का अनुभव प्रदान करना है। कैशलेस पहल भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाती है, जो एमएलसीपी के यूजर्स को मोबाइल वॉलेट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या अन्य ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट विकल्पों का उपयोग करके पार्किंग के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाती है। एंट्री और एग्जिट को और आसान बनाने के लिए एमएलसीपी में सभी ग्राहक लेन को फास्टैग से जोड़ा गया है। सीएसएमआई के मल्टी लेवल कार पार्किंग एमएलसीपी में फास्टैग यूजर्स ऑटोमेटेड पार्किंग प्रोसेस का आनंद ले सकते हैं, जिससे रसीदें या कैश कार्ड पेमेंट प्राप्त करने में मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वर्तमान में सीएसएमआई के एमएलसीपी में 66% यूजर्स फास्टैग के जरिए अपना पेमेंट कर रहे हैं। 10 से 15% यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड विकल्प चुनते हैं, वहीं केवल 5% प्री बुकिंग पार्किंग स्लॉट के साथ पेमेंट कर रहे हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक बीजेपी के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक से गदगद बीजेपी नेता बिहार को जंप करके सीधे बंगाल में चुनावी माहौल बना रहे हैं। दरअसल बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बंगाल का नंबर उसके बाद आएगा, लेकिन बंगाल बीजेपी के बड़े नेता सीधे टीएमसी आला कमान को घेर कर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। इस कड़ी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा जुबानी हमला करते हुए उनकी पार्टी की सियासी लाइन पर सवाल उठाया है। उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अजब रंग दिखाया। यहां कुछ इलाकों में बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं कुल्लू जिले में कुदरत ने ऐसा रूप दिखाया है कि लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कुल्लू जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद कुल्लू जिले के सरवरी नाले में उफान आ गया और देखते ही देखते कई गाड़ियां बह गई। इसके अलावा गांधीनगर क्षेत्र में मलबे में गाड़ियां दब गई, जिससे नुकसान और बढ़ गया। भारी बारिश के चलते कुल्लू के आसपास की झुग्गियों में भी पानी घुस गया और ढालपुर क्षेत्र में होटल के पीछे दीवार टूटने से सारा पानी घरों में घुस गया। आखड़ा बाजार में भी बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कुल्लू जिला में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के चलते कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है और पेड़ टूटने से बिजली की तारें भी गिर गई, जिससे बंजार, मणिकर्ण, गड़सा और मनाली के कई गांव अंधेरे में डूब गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के जिला परिषद हॉल में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे की अध्यक्षता में त्रैमासिक केडीपी मीटिंग की आयोजित की गई। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने बीदर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सिलाई मशीनें वितरित की। बीवाई विजेंद्र की भविष्यवाणी, कर्नाटक में जल्द ही तेजी से होने वाला है राजनीतिक घटनाक्रम। कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकिहोली ने कर्नाटक कांग्रेस में तख्ता पलट की बात को किया खारिज। बीवाई विजेंद्र के बयान को बताया हास्यास्पद।
कर्नाटक के सुंदूर में बर्ड फ्लू से 2000 से अधिक मर गई मुर्गियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह जहान-ए खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का किया उद्घाटन। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।